सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आपको हम सिर्फ फायदे की जानकारी देते हैं जिससे आपको कुछ लाभ हो जाए। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, बड़ी अपडेट आ रही है। पाकिस्तान हॉकी एशिया कप के लिए भारत आएगा। जी हां, खेल मंत्रालय बोला हम किसी को नहीं रोकेंगे। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों की एंट्री बैन थी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति में फिर भी हॉकी एशिया कप और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम को भारत आने से नहीं रोका जा रहा। अब खेल मंत्रालय के सूत्र से न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा गया है कि हम द्विपक्षीय सीरीज के खिलाफ हैं, लेकिन टूर्नामेंट के लिए हम किसी की टीम को भारत आने से रोक नहीं सकते। वहीं पर दिल्ली हाईकोर्ट के पतंजलि च्यवनप्राश के विज्ञापन पर रोक लग गई है। डाबर बोली कि हमारा च्यवनप्राश आयुर्वेदिक औषधि है। ऐसे विज्ञापन प्रोडक्ट को बदनाम कर रहा। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पतंजलि को निर्देश दिया है कि वह डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ कोई भी नकारात्मक या भ्रामक विज्ञापन न दिखाए। यह आदेश आपको बता दें तो जस्टिस मिनी पुष्करना ने डाबर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। तो एक बड़ी खबर आ रही है। चीन ने भारत को जरूरी मशीनों की डिलीवरी रोक दी है। 300 इंजीनियर को वापस बुला लिया है। इससे आईफोन फैक्ट्रियों में काम धीमा हो सकता है। चीन ने भारत को जरूरी मशीनों और पार्ट्स की डिलीवरी रोक दी है। ये मशीन और पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा भारत में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने अपने 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियर और टेक्नीशियंस को भारत से वापस बुलाने का निर्देश भी दे दिया है। अच्छा, वहीं पर बड़ा अपडेट ये भी आ गया कि दिल्ली में पुराने वाहनों को नो फ्यूल आदेश वापस हो गया है। मतलब जो मैंने आपको बताया था कि 10 साल पुरानी पेट्रोल और 15 साल पुरानी डीजल वगैरह की गाड़ी जो है उस पर फ्यूल नहीं मिलेगा और उल्टा कार वगैरह जो है वो जब्त हो जाएगी। लेकिन नियम बदल चुका है। आपको बता दें, मंत्री ने कहा पॉल्यूशन देखकर रोक लगे 1 जुलाई से लागू होना था। दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता आयोग CAQM को लेटर लिखकर पुराने वाहनों पर ईंधन भरवाने की रोक को फिलहाल रोकने की अपील कर दी है। ये जानकारी गुरुवार को पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह ने दी है। उन्होंने कहा जब तक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचानने वाला सिस्टम ANPR पूरे NCR में पूरी तरह से नहीं लग जाता, तब तक इस नियम को लागू न किया जाए। तो ऐसे में पुराने वाहनों को अब फ्यूल मिलता रहेगा। दोस्तों, वहीं पर आपको बड़ा अपडेट बता दें तो पनीर, काजू, फुटवियर वगैरह सस्ता हो जाएगा। GST पर मिलेगी राहत। कौन कौन सा सामान सस्ता होने वाला है, जरा इसका चार्ट भी आप देखिएगा। देखिए, खबर ये आ रही है कि जो 12% GST लगता था वो अब 5% हो जाएगा। आम टैक्स पेयर को राहत देने के बाद अब केंद्र सरकार GST पर बड़ी राहत दे रही है। सूत्रों के अनुसार ये खबर आ रही है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के परिवारों के जरूरतों के सामानों पर टैक्स कम कर दिया जाएगा। चर्चा ये भी है कि वित्त मंत्रालय मौजूदा 4 टैक्स स्लैब को कम करके 3 स्लैब कर दे। तो इससे फायदा ये होगा कि कई सामान सस्ते हो जाएंगे। अब जो सामान सस्ते हो रहे हैं उसकी आप लिस्ट देख सकते हैं। ये सामान अब सस्ता होने वाला है, जैसे घी, मक्खन, फलों का जूस, ड्राई फ्रूट, नट्स, जैम, जेली, चटनी वगैरह, छाता, सिलाई मशीन वगैरह, प्रेशर कुकर, गीजर, छोटी वॉशिंग मशीन, साइकिल वगैरह। और अगर आप 1000 से ऊपर के कपड़े खरीदते हैं तो वो सस्ते मिलेंगे। 500 से लेकर 1000 तक के जूते चप्पल सस्ते होंगे। स्टेशनरी के सामान, कृषि के औजार, मक्खन, घी, बटर, ऑयल, मतलब तमाम ऐसे सामान हैं जो सस्ते हो जाएंगे। 20 लीटर की बोतल के पैक, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह हर एक चीजें सस्ती होने वाली है, जिससे आम नागरिकों को इस टैक्स स्लैब से राहत मिलेगी। अमेरिका को पशु आहार बेचने की अनुमति दे सकता है भारत। 9 जुलाई से पहले ट्रेड डील की कोशिश होगी। समझौता ना होने पर भारत पर 26% टैरिफ लगेगा। अमेरिका के साथ होने वाले ट्रेड डील को अंतिम रूप में देने के लिए भारत अब जेनेटिकली मॉडिफाइड पशु आहार को इंपोर्ट करने की अनुमति दे सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सोयाबीन मील और मक्का से बने डिस्टिलर ड्राइड ग्रेन जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं, जो पशुओं के चारे में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, वहीं पर अनिल अंबानी ने कहा कि बिना सबूत के फ्रॉड टैग लगाया। SBI को लेटर लिखा। बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था। जी दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड RCOM के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने के बाद अनिल अंबानी ने SBI को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि SBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड RCOM के लोन खाते को फ्रॉड टैग बिना कोई ठोस आधार या सबूत के लगाया गया है। अमेठी में सिमरौता में राशन वितरण में गड़बड़ी पाई गई। कार्ड धारकों को गेहूं की जगह पर चावल दिया गया। कम तौल का राशन भी मिला है। खबर ये आ रही है कि अमेठी के तिलोई क्षेत्र के सिमरौता गांव में राशन वितरण में अनियमितता का मामला सामने आया है। कोटेदारों पर गरीबों को गेहूं के बदले चावल वितरित किया गया। मीडिया में खबर आने के बाद जिलाधिकारी ने जांच का आदेश दिया है। दोस्तों, ऐसा हर कोटेदार कर रहा है। कुछ लोगों को केवल चावल ही दे रहा है और कुछ लोगों से कोटेदार की जिससे यारी दोस्ती वगैरह है तो उसको पूरा गेहूं दे रहा है। मतलब इस प्रकार से भेदभाव होता है। कोटेदार 1 यूनिट का राशन तो काटता ही है, लेकिन अब केवल चावल देना या फिर अंगूठा लगा के भेज देना, इस प्रकार की बातें भी सामने आ रही हैं।
पीएम किसान सम्मान योजना निधि में अपात्रों की खोज होगी, मुख्य सचिव ने दिया सत्यापन का निर्देश। 25 जुलाई तक चलेगा काम। अब लखनऊ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपात्रों को खोजने का काम जारी है। सरकार फार्मर रजिस्ट्री से आईडी बना रही है, लेकिन काम धीमा है। सिर्फ 50% किसानों की आईडी बनी है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सत्यापन का आदेश दिया गया है। 2 करोड़ 88 लाख किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। कृषि विभाग 25 जुलाई तक विशेष सत्यापन करेगा, जिसकी निगरानी मंडलायुक्त करेगी। दिल्ली सरकार के किसानों को सौगात, जल्द ही किसान निधि के अंतर्गत मिलेगा 3000 रुपए का अतिरिक्त सहायता। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना में राज्य सरकार भी अब 3000 रुपए देगी, यानी कि वहां पर किसान धारकों को 5000 रुपए तक मिलेगा। राजधानी के किसानों को अतिरिक्त आर्थिक संबल मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अब रेखा सरकार भी 3000 रुपए किसान निधि देगी और केंद्र सरकार तो 2000 रुपए दे ही रही है, यानी कुल मिलाकर 5000 रुपए अब किसान धारकों को दिल्ली में मिलेगा। वही सड़कों पर घर के साथ बन सकेगी दुकानें, नक्शा पास कराने की नहीं होगी जरूरत। योगी कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है। उत्तर प्रदेश के शहरों में मकान के साथ दुकान बनाने की सुविधा मिलेगी। अब 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए आवासीय भवन और 30 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए वाणिज्यिक भवन बन सकेगा। नक्शा पास कराने के लिए इनको छूट दी जाएगी, जैसे आर्किटेक्ट हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट हो गए, चिकित्सक, अधिवक्ता जैसे सेवा प्रोफेशनल द्वारा अपने कार्यालय के उपयोग के लिए, या नर्सरी, क्रैच, होम स्टे संचालन हेतु अपने घर पर 25% तक का FAR का उपयोग किया जा सकता है। यूपी में अब 2 पहिया और 4 पहिया मोटर कैब को देना होगा एक बार टैक्स। योगी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। योगी कैबिनेट में मीटिंग हुई तो इसमें कई सारे फैसले लिए गए। अब किराए पर चलने वाले 2 पहिया और 3 पहिया और 4 पहिया मोटर कैब, टैक्सी कैब और माल वाहनों पर एक बार टैक्स लगेगा। उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन अधिनियम 2025 को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है, जिससे परिवहन विभाग ने एक मुश्त टैक्स 2.5% की बढ़ोतरी की गई है। अच्छा, आउटसोर्सिंग पर भी यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार का बड़ा फैसला है, बनेगा सेवा निगम। जी हां, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी है। यह निगम कर्मचारियों के पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा करेगा और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। देखिए, राशन अगर आप लेते हैं, आपके पास राशन कार्ड है, तो आपके लिए सबसे बेहतर बढ़िया खबर है। 300 यूनिट से ज्यादा EKYC पेंडिंग तो कोटेदार पर होगी कार्रवाई। देखिए, अगर आपके पास राशन कार्ड है, EKYC आपने नहीं कराया, तो आपके पास बेहतर समय यह है कि 30 जून के बाद भी EKYC हो रही है, यानी आपका राशन कार्ड निरस्त नहीं हुआ। अभी मौका है, जाके आप EKYC करा लीजिए। और जुलाई महीने का राशन 10 तारीख तक बटेगा। उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई तक फ्री राशन दिया जा रहा है, जिसमें गेहूं, चावल और चीनी दिया जा रहा है। वहीं पर देखिए, अब सरकार बनी तो 300 यूनिट की फ्री बिजली मिलेगी। आप यहां पे देख सकते हैं, ये केवल पत्रिका न्यूज पे नहीं, हिंदुस्तान, भास्कर, हर जगह पर अपडेट आ गया है। और बुजुर्गों को 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। 2027 के लिए अखिलेश का ये जो वादा है, सच पे कारगर है। जहां भाजपा को वोट नहीं मिला तो वहां पर बूथों को बंद कर दिया गया, ऐसा उन्होंने आरोप भी लगाया। 2022 के चुनाव से पहले ही यूपी सरकार यानी CM योगी के केंद्र सरकार द्वारा मिलजुल कर एक ऐलान किया था कि 1500 रुपए पेंशन की जाएगी, वृद्धा की, दिव्यांग की, लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं। आप उनका एडवर्टीजमेंट भी इसमें देख ही सकते हैं, किस प्रकार से 1500 रुपए पेंशन देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक वही पुरानी पेंशन 1000 रुपए दी जा रही है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें तो वृद्धावस्था पेंशन आ गई है। इसका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो आप इसमें देख लीजिए कि पेंशन जारी होना शुरू हो गया है। विधवा वाला बहुत पहले ही जारी हो गया था, दिव्यांग पेंशन भी जारी हुआ और वृद्धावस्था पेंशन भी जारी होना शुरू हो गया है। किसान निधि का अपडेट आ गया है 15 जुलाई तक। जी हाँ, बताया जा रहा है कि 15 जुलाई तक पीएम मोदी किसान निधि का 2000 रुपए जारी करेंगे। अब देखिए इसका कारण क्या है। बहुत बड़े यूट्यूब चैनल सरकारी DNA ने ऐसा बताया है और इस समय वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसान निधि का पैसा 2000 रुपए इतने तारीख तक आ सकता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि किसान निधि इस तारीख को आने का अपडेट का कारण क्या है। अभी आपको बता दें तो 4 महीना जो किसान निधि वाला है वो पूरा हो चुका है, जो कि जून में ही पूरा हो चुका था। 24 फरवरी को किसान निधि 19वीं किस्त की आई थी। तब से मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीना बीत चुका है। इनफैक्ट ज्यादा ही हो गया है। तो जुलाई महीने में किसान निधि आना कंफर्म है। 2 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक पीएम मोदी विदेशी दौरों पर हैं और जैसे ही वापस आते हैं तो 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में कहीं पर भी जो कार्यक्रम होगा, बड़े आयोजन होंगे, वहीं पर पीएम मोदी किसान निधि जारी करेंगे। फाइनल डेट यही है दोस्तों, बस आधिकारिक पुष्टि होना जरूरी है। दोस्तों, SC, ST और OBC सबको मिलेगा आरक्षण। आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए सीएम योगी ने बनाया है नया नियम। यूपी में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी यूपी कॉस के गठन को मंजूरी मिल गई है। इसे कंपनी एक्ट के तहत बनाया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रस्तावित इस नियम के द्वारा सभी लोगों को सभी नियुक्तियों में SC, ST, OBC, EWS, महिला, दिव्यांगजन, पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण प्रावधान का पूरा पालन किया जाएगा, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, निराश्रित, तलाकशुदा या परित्यागता महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी, यानी इसमें नौकरी का सुनहरा अवसर होगा। आउटसोर्स में सभी लोगों को नौकरियां मिलेंगी।
1 मिनट में तत्काल टिकट, रेलवे के नए ऐलान के बाद टेलीग्राम चला रहा रैकेट, बेची जा रही आधार वेरीफाइड आईडी। जी हां दोस्तों, टिकट प्लेटफॉर्म पर बॉट्स और आधार वेरीफाइड IRCTC अकाउंट का उपयोग करके 60 सेकंड में तत्काल टिकट बुक करने का दावा करते हैं, जिससे यूजर का डेटा खतरे में पड़ गया है। अगर आप टेलीग्राम वगैरह पे अपना आधार या फिर पैन वगैरह सेंड करते हैं तो दोस्तों बिल्कुल मत ऐसा करिएगा। मंत्रालय के ऐलान के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर ई टिकट से जुड़े रैकेट धांधली करना शुरू हो गए हैं, तो वे आधार वेरीफाइड आईडीज और OTPs बेच रहे हैं। वही सुल्तानपुर से बड़ी खबर, KYC नहीं कराने वाले कार्ड धारक इस महीने पा सकेंगे राशन। जी हां दोस्तों, जिले में लगभग 1086 सरकारी राशन की दुकानें हैं। अभी तक महज 15 लाख लोगों ने KYC कराई है, जबकि 3,59,410 लोगों ने KYC नहीं कराया। शासन ने 30 जून KYC के अंतिम लास्ट डेट रखी थी, लेकिन जरूरतमंदों की समस्या को देखते हुए विभागीय स्तर पर जुलाई महीने के राशन वितरण में छूट दी गई है। लेकिन बस ये 10-15 दिन ही छूट है, उसके बाद आपको राशन मिलना बंद होगा, तो KYC करा ले। अमरनाथ यात्रा पहले दिन 12,348 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। 6400 यात्रियों का तीसरा जत्था रवाना हुआ है। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अमरनाथ यात्रा गुरुवार से शुरू हुई है और पहले दिन शाम 7:15 बजे 12,348 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए हैं। 9,181 पुरुष और 2,223 महिलाएं शामिल रही थी। तो वाराणसी में सीएम से सम्मानित व्यवसायी ने मांगी भीख। वीडियो आप देख सकते हैं। राजू के टमाटर चाट का राष्ट्रपति PM चख चुके हैं स्वाद, लेकिन पुलिस ने हटाया है ठेला। जरा विजुअल आप देखिएगा। वाराणसी में PM मोदी और राष्ट्रपति भी की टमाटर चाट का स्वाद चख चुके हैं। अब राजू शर्मा ने शुक्रवार को भीख मांगना शुरू किया। जो भीख मांगने का काम इन्होंने किया है, दरअसल पुलिस की कार्रवाई के विरोध में है। राजू ने आरोप लगाया कि पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर उनका ठेला मैदागिन से हटा दिया गया और धमकी दी गई कि दोबारा लगाया गया तो जेल भेज दिया जाएगा, और इस प्रकार से भीख मांगते हुए नजर आए। राजू शर्मा ने मैदागिन इलाके में भीख मांगी है। राष्ट्रपति, PM और CM ने इनके टमाटर चाट का स्वाद चखा है और इनाम भी मिला है। 21,000 रुपए CM ने सम्मान के रूप में दिया था। वही 8 साल बाद खुलेगा JP NIC का ताला। अधूरे काम पूरे होंगे, 1.5 साल में हो जाएगा चालू। LDA ने कमेटी बनाई है। लखनऊ में गोमती नगर स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर JP NIC आखिरकार 8 साल बाद फिर से खुलने जा रहा है। योगी कैबिनेट ने इसकी जिम्मेदारी अब लखनऊ विकास प्राधिकरण को दी है। आम पर योगी देखकर मुस्कुरा गए CM योगी, हाथ में लेकर फोटो खिंचवाई है। रायबरेली में बाघ को लेकर मंत्री की चुटकी भी ली है। जी हां दोस्तों, लखनऊ में CM योगी ने 3 दिवसीय आम महोत्सव की शुरुआत की है। CM ने किसानों से आम की खासियत भी जानी, हाथ में लेकर आमों को उछाला, फिर उनका वजन पूछा। इसी बीच CM ने एक आम उठाया जिस पर योगी आम लिखा था। यह देखकर मुस्कुराने लगे। आम को हाथ में लेकर फोटो भी खिंचवाई है। इसके बाद CM योगी ने प्रगतिशील आम उत्पादकों को सम्मानित किया है। कुछ विजुअल भी आप देख सकते हैं। कितने बड़े बड़े आम थे आम महोत्सव में, ये भी आप देख सकते हैं। बाजार को चढ़ाती गिराती थी अमेरिकी फर्म सेबी ने बैन लगाया। 4,844 करोड़ की अवैध कमाई की है। आम निवेशकों को नुकसान हुआ है। सेबी ने अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ग्रुप और उससे जुड़ी 3 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। अच्छा, वहीं पर मुकेश अंबानी 15 ब्रांड्स को मिलाकर एक नई कंपनी बनाने वाले हैं। न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन पर IPO लाएगी। मुकेश अंबानी ने अपने लीडरशिप वाले कॉर्पोरेट ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज में रीस्ट्रक्चरिंग की एक प्रोसेस शुरू किया है। इसमें कैंपा कोला जैसे 15 से ज्यादा FMCG ब्रांड्स को मिलाकर एक नई कंपनी बनाई जाएगी, जो अभी रिलायंस रिटेल वेंचर का हिस्सा है। वहीं पर जडेजा ने BCCI का नियम तोड़ दिया। टीम बस छोड़कर कार से पहले पहुंचे स्टेडियम, अकेले मैदान में प्रैक्टिस की। बर्मिंघम में बनाए थे 89 रन। बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन रविंद्र जडेजा ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए नियमों को तोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलियाई दौरे के बाद नियम बनाया गया था कि कोई भी खिलाड़ी अकेले मैदान पर नहीं जाएगा न आएगा। सभी खिलाड़ी टीम बस के साथ एक साथ जाएंगे, लेकिन जडेजा ने यह नियम तोड़ दिया और गुरुवार को जल्दी मैदान पर पहुंचकर बैटिंग की प्रैक्टिस की है। सो दोस्तों, ये नया अपडेट था, नई जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। हमारे साथ जुड़िए ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।